किसान भाइयों नमस्कार। आज आप देख रहे हो 29 दिसंबर है और हम आपको वीडियो के माध्यम से समय समय पर अपने घर का जो किचन गार्डन होता है उसमें सभी प्रकार की अपने घर के उपयोग के लिए हम जो सब्जियां लगाते हैं पूर्ण रूप से प्राकृतिक करते हैं, उसमें कोई रासायनिक दवा नहीं डालते हैं। तो लगभग आपने देखा है कि हमारी सभी प्रकार की सब्जियां, फल, बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं। और हमने कुछ दिन पहले मिर्ची की नर्सरी तैयार की थी अपने घर पर, और आज हम मिर्ची का पौधरोपण करने जा रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि नीम का घर पर बनाया था वॉल है, और इस नीम के वॉल से हम इसका बीज उपचार कर रहे हैं। बीज अमृत भी इसमें डाला है हमने। तो इस प्रकार से हम बीज उपचार करके और इसको लगाएंगे नर्सरी को। तो ये लगाने का तो आप देख रहे हो कि ये बीज उपचार कर लिया है हमने, और अब इसको हमको किस प्रकार लगाना है। ज़्यादा छोटी पौधे हमारी, तो इस प्रकार से हम हॉल कर रहे हैं, आप देख रहे हो। और गड्ढे करके एक लकड़ी से, और इस नर्सरी को हम इस प्रकार से लगाएंगे। ये हमारा बहुत पहले से खेत तैयार था, थोड़ी बारिश हो गई थी, खरपतवार हो गए, इनको बाद में हम गुड़ाई के साथ कर देंगे। पहले आज नमी है तो इसको हम रोपाई कर देते हैं। तो ये लाइन बाई लाइन हम इस प्रकार से गड्ढे बनाएंगे। और ये बहुत हाईब्रिड मिर्ची है हमारी, देखिए इसको इस प्रकार से हम रोपण कर रहे हैं। और जब ये तैयार हो जाएगी लग करके तो आपको इसके वो दिखाएंगे किसान भाइयों। देखिए इस प्रकार से गड्ढे कम कम करें, ज़्यादा बड़े मत करिए, छोटी पौधे आएंगे। तो ये तो हमारी रोपाई हो रही है, आप देखिए तैयार हो जाएगी। तो इसको इस प्रकार से लाइन बाई लाइन थोड़ी दूरी और बना ली गार्डन की हॉल की ऐसी। तो बिल्कुल अब आप देख रहे हो इधर हम आपको किचन गार्डन में लेके चल रहे हैं। तो ये हमारी भिंडी की आप देख रहे हो, ये हमारे भिंडी के पौधे खड़े हुए हैं, और इसमें हम ये नीम ऑयल का स्प्रे कर रहे हैं, आप देखिए। तो इससे क्या होगा देखिए, भिंडी है हमारी, और ये मेथी की हमारी मेथी खड़ी हुई है, और इसमें ही ये भिंडी के पौधे हमारे हैं। इनमें खराब नहीं हो रही। नीम ऑयल का जो प्रयोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं कि इसमें कोई रोग ना आए। हमारी भिंडी में एक बार पहले कर दिया था हमने, आप देख रहे हो। ये नीम ऑयल है, और घर के किचन गार्डन में इससे भी हम दवा डाल सकते हैं, आप देखिए। ये हमारी मेथी भी खड़ी हुई है, आप देख रहे हो किसान भाइयों। हमारी तुलसी खड़ी है, यदि इसमें माहू फाहू का आपको डर है घर की तुलसी में, तो अभी आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हो। देखिए किसान भाइयों, इधर आगे आप देखोगे तो हमारी ये भिंडी खड़ी है, आपको दिखा रहे हैं। ये बैगन है हमारी, इसमें हम नीम ऑयल का स्प्रे कर देंगे, कोई मच्छर कोई बीमारियां नहीं आएंगी किसान भाइयों। और ये दो चार बैगन के पौधे हमको पर्याप्त हैं घर के लिए। और हम हमेशा बाज़ार में जो जहर दवाई आती है उसके खाने पीने से बचेंगे किसान भाइयों। हमारा ये पुराना बैगन है, आप देखिए कितना बड़ा बैगन खड़ा हुआ है हमारा, आप देख सकते हो। ये पुराना बैगन लगा हुआ है, आप देखिए। तो इसी प्रकार से हमारे ये वाले बैगन हो जाएंगे, और इनकी सब्जियां एक नहीं 10 परिवार खा सकते हैं। जब इनमें बैगन लगते हैं तो 2-2, 5-5 किलो बैगन हम लोग तोड़ते हैं। तो इस प्रकार से हमारा बैगन हो गया। ये गन्ने खड़े हैं, ये यार खड़ी हुई है हमारी, इसकी हम दाल बनाते हैं। इनके पौधे, इनकी हाइट आप मान के चलें तो खूब इतनी बड़ी हो जाती है, उसकी मोटाई आप मान के चलें तो इतनी सारी मोटाई होकर के एक बहुत बड़ा झाड़ बना लेते हैं पौधे। और अपने घर के लिए बहुत अच्छी दाल की सब्जी निकलती है एक परिवार के लिए। और आप बात करें तो ये हमारी सेम की बेलें खड़ी हुई हैं, तो इनमें हमारी सेम की सब्जियां हो जाती हैं। उधर ये पालक खड़ी हुई है, आप देखिए। और पालक है हमारी, आपको लेकर के चल रहे हैं। ये हमारी अजवाइन है जो हमारे घर में काम में आती है कई प्रकार की औषधियों के रूप में। ये हमारी गाजर है, आप देख रहे हो। ये हमारी बिरसूली की नर्सरी लगी हुई है किसान भाइयों, देखिए। ये हमारी नई सब्जी है बिरसूली,
ये 2 प्रकार की बिरसूली है हमारी, और इसकी बहुत अच्छी सब्जी बनती है किसान भाइयों। आगे आपको हम लेके चल रहे हैं तो हम आपको दिखाते हैं। आइए इधर किसान भाइयों, आप देख रहे हो जो हमारे पशुओं के लिए बरसिंग खड़ा हुआ है, इसके बीच में जो डील बनाई जाती है, इसमें हमने बहुत पहले मूली लगाई हुई थी। तो वो मूली आज हमारा काम चल रहा है और दूसरी मूली भी लगा दी है। मूली के साथ में हमने एक नया प्रयोग और किया है कि इसमें हमने मक्के के दाने गड़वा दिए हैं सभी लाइनों पर। और हम देख रहे हैं यदि हम दिसंबर में मक्के लगाते हैं और वो उसका सही उपज होती है, उसके भुट्टे अच्छे आते हैं, तो हम इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो अगली वर्ष यदि हम इसमें सफल हुए मक्के में, और भी मक्का लगाई हमने चारों तरफ, तो अगली वर्ष हम दिसंबर में कुछ एरिया में मक्का की खेती करने का प्रयोग करेंगे। तो हम किसान हैं, किसान ही अपनी ज़मीन में अनेक प्रकार की फसलों का प्रयोग कर सकता है। तो हम वैज्ञानिकों के साथ और अपनी ज़मीन में एक नए सिस्टम, जो कि मक्का की खेती अगली वर्ष के लिए एक कम एरिया में हमने इधर लगाई है, मैं आपको बताऊं तो वो आपको इस वर्ष हम बताएंगे मार्च अप्रैल में। आज दिसंबर है, लास्ट दिसंबर है, जनवरी फरवरी मार्च और आधी अप्रैल यानी 110 दिन में मक्का पक करके तैयार हो जाती है। यदि आज मक्का हमने लगाई हुई यदि होती है तो अगले वर्ष हम धान की ज़मीन में कुछ एरिए में मक्के की बोनी जरूर करेंगे किसान भाइयों। ये हमारा प्रयोग चल रहा है, इस लाइनों में भी लगाई है, थोड़ी कुछ एरिया में भी लगाई हुई है हमने, वो भी आपको दिखाएंगे। अब हम आपको आलू की खेती दिखाते हैं, आइए। आप देख रहे हो, आप मसाले की बात करो तो मसाले में उधर हमने आपको वीडियो में दिखाया था, ये हमारी सरसों खड़ी हुई है, ये हमारे घर में मसालों के रूप में उपयोग में आती। इतनी सरसों एक फैमिली में लगती है, इतने सारे पौधों में हमको पर्याप्त सरसों मिल जाएगी। और आगे भी सरसों हमारी खड़ी हुई है, मटर लगा हुआ है और मेथी लगी हुई है किसान भाइयों, इधर लहसुन लगा हुआ है हमारा, और गन्ना आपने वीडियो में देखा होगा। आप देख रहे हो ये हमारा आलू लगा हुआ है किसान भाइयों। तो इसमें हम नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं, जिससे हमारी सब्जियों में कोई किसी प्रकार का रोग ना आए, और बिल्कुल कीटनाशक से हम बचाव कर रहे हैं अपनी ज़मीन को, ना फसल को कीटनाशक से दूर रखते हुए, और टोटल प्राकृतिक रूप में करने जा रहे हैं। तो सभी किसान भाइयों को हमारा यही सुझाव है किसान भाइयों, कि जिस किसान भाई को 1-2 दिन में यदि घर के किचन गार्डन में मिर्ची की पौध की आवश्यकता हो, थोड़ी बहुत घर के लिए 2-2 4-4 10-10 पौधे, तो हमसे कांटेक्ट करके हमारे यहाँ से ले जा सकता है, और अपने घर के गमलों में, घर के पिछवाड़ों में 2-4 पौधे अच्छी हाइब्रिड मिर्ची के लगा सकता है, और अपने घर का काम चला सकता है किसान भाइयों। आज आप देख रहे हो कि आप बाज़ार से जो सब्जियां खरीदते हो उसमें टोटल कीटनाशक मिक्स आता है, और वो कीटनाशक कहीं ना कहीं हमारे शरीर में जाता है, और वो जब उस शरीर में हमारे में जाता है तो हमारा शरीर में कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। उस बीमारियों से बचने के लिए हमको पूरा प्रयोग करना है कि घर के लिए हम जितनी सारी सब्जियां करेंगे वो बगैर खाद और दवा की करेंगे, जिससे हम और हमारा परिवार स्वस्थ रहेंगे। और आगे हमारे पड़ोसी भाइयों को, हमारे दोस्तों को भी बताएंगे कि हमने इस प्रकार से अपने घर में बगैर खाद और दवाई की जो सब्जियां पैदा की हैं, उस प्रकार से आप भी उन सब्जियों को पैदा करें और अपने घर के उपयोग में लें और अपने स्वास्थ्य का ख्याल। किसान भाइयों, हमारा वीडियो डालने का मतलब ये है कि हमारी वीडियो यदि किसी भाई तक आप भेजोगे, आपका भी धर्म होगा, हमारा धर्म तो हम मानते हैं कि हमारे किसी भाई के यदि समझ में आ गई और उसने अपने घर के किचन गार्डन में इस प्रकार से सब्जियां लगा ली, सभी 2-2 4-4 पौधे, तो एक तो उसका पैसा भी बचेगा, दूसरा वो बीमारियों से बचेगा। तो किसी भी चीज़ का प्रकृति में प्रचार प्रसार करना अच्छी चीज़ का, वही सबसे बड़ा यज्ञ है, और आहुति देने के बराबर मानता हूँ मैं साथियों। तो आपने देखा है सभी तो उसकी उम्र पूर्ण हो चुकी, जो बरसात की बेल है हमारी, इसमें तुरई की बेल थी हमारी, ये लौकी की आप देख रहे हैं, ये भी बारिश की बरसात की बेल है हमारी, और सभी प्रकार की बेलें हमारी हो चुकी हैं, और अब हमने नई बेलें लगा दी हैं इसमें। जिस प्रकार आप देख रहे हैं मिर्ची की पौध तैयार हो गई हमारी। इधर आप देखोगे तो गोभी की नर्सरी खड़ी हुई है, हम दिखाते हैं आपको किसान भाई। हमारी ये गोभी की नर्सरी तैयार हो चुकी है।
तो ये पूर्ण रूप से हमारी गोभी खड़ी हुई है दोस्तों। तो इसी प्रकार से हम वीडियो को डालते रहते हैं। हमारा आपसे ही निवेदन है कि आप हमारी वीडियो को आगे बढ़ाते रहें और हमारे किसान भाइयों तक पहुंचाते रहें। आपका सबसे बड़ा धर्म है साथियों। तो हम समय समय पर आपको वीडियो डालते रहेंगे। आप हमको लाइक और कमेंट जरूर करें। और जिस भाई को हम अच्छे ना लगें, हमारी वीडियो अच्छी ना लगे, तो वो लाइक कमेंट भले ही ना करे, लेकिन नाजायज़ कमेंट ना डाले, जिससे हमारे लोगों का और हमारा मनोबल कमज़ोर हो। जय हिंद, जय भारत।